श्रुत केवली आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी की मांगलिक कथा का यह द्वितीय दिवस है। गुरुवार का मंगल जन्म, उनका तत्व ज्ञान में के संस्कारों में लालन पालन, अद्भुत पुण्य और अद्भुत पवित्रता का संगम, विचक्षण बुद्धि की धारण पना बचपन से ही गुरुवार गोवर्धन का मंगल मिलन और गुरुवार के साथ में वज्रबाहु कुमार का जाना, वहां पर जिन्हें शास्त्रों का और समस्त लौकिक अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करके अपने माता पिता के पास कौतुकपुर में आ जाते हैं। राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान नौका को भी वाद विवाद में पराजित कर देते हैं। वे ज्ञान विजयी तो थे, ज्ञान पर कोई उनके ज्ञान के आगे टिक नहीं पाया, तो वो विशुद्ध ज्ञान के आगे मोही भी टिक नहीं पाया। संसार प्रपंच को त्याग कर वे दीक्षा को चल देते हैं। दीक्षा का मांगलिक प्रसंग बांटने के लिए अपन कथा के द्वितीय दिवस की ओर बढ़ते हैं। भगवंतों के मंगलाचरण पूर्वक भगवान श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी की मांगलिक कथा का एक दूसरा दिन अपन प्रारंभ कर रहे हैं। देवाधिदेव शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री भद्रबाहु महाराज की जय हो। गौतम स्वामी भगवान की जय हो। चंद्रगुप्त महामुनराज की जय हो। नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो जयणम, नमो लोयेश विशाम। मंगलम भगवानि वीर, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम, सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम, सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शास्त्रिणम्। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्दोषकलिलात्मने, सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते, निर्गन्थि शासन जयवन्ति वरिते। एहि भावे अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरिते। आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी की जय। कुमार भद्रबाहु आत्मरसिक कुमार, आत्मा का रस जब लगता है तब ये संसार के विषय
विषवत लगती हैं। चैतन्य का रस ही वो रस है जो इन विषयों के विषकारी, दुखकारी, झूठा, व्यर्थ दुख का कारण उस रस को छुड़वाने में समर्थ है। युवा अवस्था कामदेव जैसा सुंदर तन, सर्वत्र प्रसिद्धि, विचक्षण बुद्धि के धारक उन कुमार भद्रभाऊ को जब विवाह के प्रस्ताव आने लगे तब निषेध करके मुक्ति सुंदरी के वरण करने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा को चल दिया था। माता ने अनेक प्रकार से रोकने का प्रयास किया, परंतु कुमार भद्रभाऊ के अद्भुत वैराग्यमयी संबोधन सुनकर माता सोम श्री भी वैराग्य को भाने लगी। समझ गई ये मार्ग ही सुखकारी है, सत्य है। जब आप कुमार बोले मैया मेरे खुशियों में आज तक तुमने खुशी मनाई है, मुझे बाही में प्रसन्न देखकर बहुत प्रसन्न हुई हो। अब मैं भीतरी आनंद का पान करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये संसार के क्लेशों से छुटकारा पाने जा रहा हूँ। हे माता, ये चैतन्य की आराधना के बिना मैंने नरक के थानों को अपना जन्म स्थान बनाया। मैं उल्टे बिलों में लटकता रहा, कुकरी के पेट में, शुक्री के पेट में भी लटकता रहा। चारों गति की महापीड़ा को सहता रहा, कोई बचाने वाला नहीं था। और आज शुद्धात्मा का अनुभव हुआ गुरु महाराज की कृपा से। वो स्वानुभव ही मुझे इस संसार से बचाने वाला है। हे माता, जो आनंद अनुभव है उस आनंद अनुभव की वृद्धि का आज काल आया है। जिन दीक्षा का समय, संयम का समय बड़े भाग्य से मिलता है। वैराग्य का समय के लिए होता है। वहां पर शुद्धात्मा के लिए होता है। शुद्धात्मा को देखना, अगर समय को देखते रहोगे, एकांत विभक्त प्रभु को देखते रहोगे, तो वैराग्य का क्षण वैसे के वैसे बने रहेंगे। स्वयं समय के देखने वालों को वैराग्य सदा ही निकट रहता है, पर समय में मत जाना। अपने चैतन्य देश में रहना, पुद्गल के प्रदेशों में बैठने मत जाना। पुद्गल के प्रदेशों में बैठने जाएगा तो वैराग्य को खत्म कर देगा। माता की
सन्मुख जब भद्र भाऊ ऐसा बोले हैं, तब माता भी देखे दृढ़ता माता के भी बचन निकल पड़े। जाओ खुशी सो लाल शीघ्र हम भी आवेंगे। हे बेटा, मैं तेरे जैसे पुत्र को पाकर धन्य हो गई। पिता सोम शर्मा की भी आंखों में आंसू थे। आज मेरा बेटा त्रिलोक का महाराजा बनने जा रहा है। खुशी का दिन है आयो, खुशी का दिन है आयो, मेरा कुंवर वैराग्य दरे ये दीक्षा का समय सुआयो। नगरवासी दृश्य देख करके आंखों में आंसू बहाने लगे। देखे दृश्य नगरवासी अश्रु जराते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण तो जीवन बने मान। चला विरागी कुमार निस्वी आकर नमन करें। अद्भुत वैराग्य तजे, अद्भुत वैरागी लख सब साथ चले। राजा नगरवासी जयकारा लगाते हुए विरागी की अनुमोदना, मंगलमयी दीक्षा का दृश्य देखने के लिए साथ में चल दिए। बोलो श्री जैन शासन की जय हो। आचार्य गोवर्धन महामुनि महाराज की जय हो। आचार्य भद्रबाहु महामुनि महाराज की जय हो। जाता कुमारे नगरी की शोभा, बनेगा अहो तीन लोकों की शोभा। बनेगा अहो तीन लोक की शोभा। धन्य धन्य वैरागे, धन्य धन्य वैरागे। रुको रे इस गाड़ी को हवाई रे। कुमार ना जाता, ऐसा मोह में राजा भी विचार रहा है, लेकिन ज्ञान दे रहा है एक कौतुकपुर का शोभा नहीं, त्रिलोक की शोभा बनेंगे। गुरुवर के निकटे अनेक भव्य भी दीक्षा के बाब सहित उनके संग जाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। साल परिग्रह गुरु महाराज के पास में भद्रबाहु कुमार पहुंचे हैं। गुरुवर के निकट जा मंगलकारी, जिन दीक्षाधारी संसार पार करने वाली
समय सारमय जीवन देने वाली, नियम सारमयी चर्या देने वाली, अष्टपाहुड़मय अनुशासन प्रवचन सारमयी ज्ञान, पंचाशिकाय अभय देने वाली, अभय सिखाने वाली, आनंद की बरसात कराने वाली, मंगलकारी, जैनेश्वरी दीक्षा हे गुरु महाराज मुझे प्रदान करो। माता पिता के अश्रु नगरवासी भी नैनन नीर जराए, भव्यों के भी नीर जरे पर आनंद के बरसा, सवई को भाए आत्मा, अद्भुत दृश्य को लगते हैं गुरुवर भद्र बाबू स्वामी की कथा सुनाते हैं। वो जंगल यहाँ आचार्य भगवान गोवर्धन साथ ही 12,000 मुनिराज विराजित हैं। भद्रबाहु कुमारिनी वस्त्राभूषण फेंके, केस लंचन किया, गुरु की आज्ञा से दिगंबरी रूप धारण कर लिया। बोलो मुनिवारी भद्रबाहु भगवान की। और अनेक भक्त दीक्षा को देख करके साथ ही दीक्षा ग्रहण कर ली। कोई सम्यक्ति हो गए, किसी ने अनुव्रतों को ग्रहण कर लिया। राजा जिन धर्मी हो गए, नगरवासी जिन धर्मी हो गए। ज्ञानी कहते हैं राजा की प्रभावक होते हैं, प्रभावना के लिए आराधना चाहिए। उत्कृष्ट प्रभावना करना है तो उत्कृष्ट आराधना चाहिए। जैन शासन को जगत में भी फैलाना है तो अपने स्वभाव में पसर जाओ, अपने स्वभाव में चले जाओ। स्वभाव से बाहर आओगे तो वो जीवन आएगा जो जैन शासन को महकाएगा। बाहर में जैन शासन को वो महकाते हैं, इनके भीतर में शुद्धात्मा की अनुभूतिमयी सौरभ महका करता है। जो आराधना करते हुए सरस जीवन जीते हैं, उनके जीवन से ही सरस प्रभावना होती है। दीक्षा का दृश्य हुआ, सब चले गए गुरु महाराज गुरु के चरणन में, स्वरूपा चरण में मुनिराज भद्रबाहु अद्भुत तपस्या करने लगे। उनकी उम्र युवा, लेकिन उम्र से सब दीक्षा में बड़े मुनिराज। जैसी तपस्या नहीं कर पा रहे थे, वैसी उत्कृष्ट उत्कृष्ट तप में प्रवर्तने लगे। अंतर में विशुद्धि, अंतर में आनंद का झरना, विनय अद्भुत विशुद्धता, स्वरूप में विनय और स्वरूप को दिखाने वाले उन गुरुओं की विनय, स्वरूप की आश्रय की विशुद्धता और रस तत्व का विचार करती विशुद्धता, गुरु की विनय भक्ति आदि करती विशुद्धता, वो अद्भुत विशुद्धता विशुद्ध भूमि में बिना सिकाई ज्ञान निकलने लगा। वो विशुद्ध ज्ञान बढ़ा, वो बढ़ते हुए
भावी विशुद्धि सो द्वादशांगे श्रुति के हुए धारी। आपको पता होना चाहिए द्वादशांग पढ़ाया नहीं जाता। द्वादशांग का ज्ञान तो अंतर की विशुद्धि से प्रकट होता है। जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है वो विशुद्धि से प्रकट होता है। अतः मात्र बाहर से पढ़ पढ़ के ज्ञानी होने वालों को समझना चाहिए कि भाव विशुद्धि के बिना ये निर्मल ज्ञान प्रकट होता नहीं है। विशुद्ध तत्व ज्ञान, विशुद्ध तत्व की धारा, विशुद्धि की धारा विशुद्ध ज्ञान की जननी है। वो ये जन्म भूमि है वो विशुद्ध ज्ञान की, ये विशुद्धि ही विशुद्ध ज्ञान की जन्म भूमि है। अतः निर्मल ज्ञान चाहिए तो निरंतर विशुद्धि चाहिए। अगर ज्ञान घट रहा है तो विशुद्धि घट रही है, कसाएं बढ़ रही है। ज्ञान जब बढ़ता है विशुद्धि बढ़ती है। दीक्षा ग्रहण कर ली, अद्भुत तपस्या। सकल संग तो पहले ही आचार्य देख रहा था उनको, और जब द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हुआ, गोवर्धन आचार्य महाराज को भी शरीर में अब शिथिलता लगने लगी। तो उन्होंने एक दिवस गुरु वज्रभाव कुमार को, मुनिराज को बुलाया और सकल संग की साक्षी में उनको आचार्य पद दे दिया। बोलो आचार्य गुरुवर श्री वज्रभाव महामुनि महाराज की। आचार्य पद दे गुरु गोवर्धन सलेकिन धारते हैं। गुरुवर वज्रभाव स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जी बनी बनी महान। महाराज जी गुरु जी आज आचार्य पद बन धारण किया। 12,000 से अधिक मुनिराज हो गए थे उस संग में। सब अपने आचार्य भगवान की आज्ञा में बरतने लगे। आचार्य हमारे, आचार्य श्री हमारे, सोदात दिखावना रे, परिभाव से विन्या तुमा आप दर्शावन आरे। आचार्यो हमारे, गुरुदेवियो हमारे। सकल संघ मंगल आज्ञा में, गुरु महाराज तो जिन आज्ञा में आत्म विहारी होते हुए जगत में विहार होने लगा है। आत्म विहारी गुरुवर संग सहित सर्वत्र किया विहार। जिन धर्म जिन शासन की मंगल प्रभाव ना करी अहो सुख का। विहार होता होता जहाँ वो संग जाता, जहाँ उनकी पवित्र वाणी का श्रवण करते, जहाँ उनका जीवन और पवित्रता देखते, वहीं जीव जिन धर्म को अपना लेते। 24,000 मुनियों का संग आज दिखाते हैं। गुरुवर वज्रभाव स्वामी कथा सुनाते हैं। 24,000 मुनिराज, 12,000 से 24 हो गए।
दूने। हाँ, 24,000 मुनिराज का संग हो गया। बोलो आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी की जय हो। 24,000 मुनिराज का प्रतिक्रमण आदिक का और सब संचालन की व्यवस्था। लेकिन धन्य वह कर्ता भाव कि वे प्रकर्ता होते हुए अकर्ता थे और अकर्ता रहते हुए प्रकर्ता थे। योग्य अध्ययन चिंतन कराना, संघ का पठन पाठन होना, वो सब होता था, लेकिन अपने अकर्ता स्वरूप को ध्याते रहते थे। पूरा भारत देश में पूरा सर्वत्र अखंडता का विहार हुआ है। उन जंगलों के क्षेत्रों में मंगलकारी विहार, सर्वत्र जन शासन की मंगल प्रभावना। तो वी गुरुवर तो 24,000 मुनिराज के संग में कैसे चलाते होंगे थे? तो कहते हैं वहां पुराणकार, तो वी गुरुवर तो असंग चैतन्य प्रभु को ध्यान, अद्भुत जीवन देख बाबू जिन शासन को अपना। और बहुत समय तक ऐसा विहार होता रहा, मंगल प्रभावना शासन की होती रही। और करते बिहारे पाटली पुत्र, गुरु न के विपिन मध्य पहुँचते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। बिहार करते हुए 24,000 मुनिराज का संघ पाटली पुत्र नाम का नगर, जिसको पटना भी कहते हैं, पाटली पुत्र, उज्जैन नाम भी आता है। तो पाटली पुत्र जहां निपति, पाटली पुत्र एक जगह वर्णन आया है, तो जहां दूसरा जगह वज्रबाहु स्वामी का चरित्र मिलता है, उसमें आवंती देश यानी उज्जैन नगरी के राजा चंद्रगुप्त जी को बताया है। तो वो उज्जैन नगरी में वहां पहुंचे हैं, और उज्जैन नगरी में क्या होता है वहां जाकर के, रात्रि जानिपति चंद्रगुप्त, उस उज्जैनी के देश में, आवंती देश में, उज्जैनी नगरी में, जानिपति चंद्रगुप्त राज करे सुखदाई, जिन धर्म परायण निप्र के राज्य में शांति सर्वत्र छाई। अखंड भारत का सम्राट था वो, इतिहास दिखाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बने मां। अखंड भारत का सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा से कौन परिचित नहीं है। वे ही चंद्रगुप्त जिन्होंने नंद राजा को पराजित किया था। इनका विशेष वर्णन इतिहास और जैन इतिहास में जो मिलता है, उतना अपन चंद्रगुप्त मौर्य कथा के साथ में लेंगे। तो उसे नगरी के महाराजा चंद्रगुप्त, जिन धर्मपरायण क्षत्रिय महाराज, उनके उस नगरी में सर्वत्र शांति 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 का साम्राज्य था। जहाँ धर्म होगा वहाँ शांति आकर के बस जाएगी। शांति वहाँ वास करा करती है जिस चित्त में धर्म बसा करता है। धर्म बसा करता है अर्थात
जहाँ अहिंसा होती है, सत्य होता है, आचोर होता है, शील होता है, अपरिग्रह नामक अणुव्रतों को धारण करने वाले श्रावक होते हैं। देव गुरु की मांगलिक महिमा चारों तरफ जहाँ पर रहती है, ऐसा वहाँ पर शांति आनंद स्वयं बरसा करता है। महाराज चंद्रगुप्त की ओर नगरी में आनंद बरस रहा था, और आनंद बरस रहा था। वहीं पर आचार्य भगवान 24,000 मुनिराज सहित पहुंचे हैं। घरों घरों में मंगल पड़घाना हो रही है। आनंदकारी राजा नगर सहित मुनिराज की मंगल वंदना उपदेश सुन करके आए हैं, और नगरी में सर्वत्र आनंद बरस रहा है। मुनिराज आए हैं, मुनिराज आए हैं, मुनिराज आए हैं, आनंद लाए हैं। देखो देखो निर्जन में वर्षा संसारे के कराए हैं। मुनिराज आए हैं, मुनिराज आए हैं। नियम सार में जिनकी चर्या भीतर भव्यों को दिखती, मूलाचार आदि में चर्या बार माही दिखती। समय सार की वर्षा बरसाते समय सार आए हैं। मुनिराज आए हैं, मुनिराज आए हैं। 24,000 मुनिराज जब अंजलि लेकर के उस नगरी में आए, चारों तरफ खुशियां छा गई हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए, कुटिया में आए हैं, कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं कलश लेकर के अपनी रानियों सहित पड़काहन के लिए खड़े। राजकुमार, रानी और महाराजा और पूरे नगर में मुनिराजों का पदार्पण हुआ है। आचार्य महाराज भद्रबाहु स्वामी का हार उनके यहाँ पर हुआ। धन्य धन्य हो गए। गुरु ओ आत्र आत्र श्रेष्ठ श्रेष्ठ भूमि शुद्धि गुरु को दिखाए। श्रावक चंदन चौक पुराए, गुरुवर आज मार कुटिया में आए। महाराज चंद्रगुप्त आचार्य श्री को हार कराकर अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। जयकारा लगाते हुए बाहर निकले हैं। गुरु महाराज का मंगल विहार जंगल की ओर हो जाता है। पूरे नगर में खुशी खुशी आनंद आनंद छा रहा है। धन्य भैये नगरी, धन्य भैये नगरी। और गुरु महाराज जंगलों में साधना कर रहे। लेकिन एक दिवस चंद्रगुप्त मौर्य
अपने महल में सो रही थी। सोने के लिए भाई के स्थान, जागने के लिए अपना चैतन्य का धाम है, जगाने के लिए गुरुओं का, भगवंतों का स्थान है। बाहर में जाओगे सो जाओगे, सुलाने वाले मिल जाएंगे। गुरुओं के पास जग जाओगे, जगाने वाले मिल जाएंगे। आत्मा के पास जाओगे तो ऐसे जग जाओगे, सुलाने वाले मिलेंगे तो भी कभी सोओगे नहीं। तो महाराज चंद्रगुप्त जी अपने महल में सोए हुए थे और रात्रि के अंतिम पहर में उन्होंने 16 स्वप्न देखे। रात्रि के अंतिम पहर माई ने 16 सपने देखे, विचित्रता लिए सपनों को लग निप चिंतित भये। ऐसे ऐसे भयानक विचित्र प्रकार के स्वप्न। कहीं तो सोने की थाली में कुत्ता खीर खा रहा है, कहीं तो काले काले 2 हाथी लड़ रहे हैं, तो किसी अपने भूत नाच रहे। ना तो कहीं कल्प वृक्ष की शाखा टूटी दिखी। चंद्रगुप्त एकदम चिंतित हुए हैं कि ऐसे स्वप्न विचित्र प्रकार के क्यों देखे मैंने, क्या है, किसका प्रतीक है। भाई अच्छे दिन आते हैं, अच्छा समय आता है, स्वप्न भी अच्छे आया करते हैं। खोटा काल आने को हुआ था तो स्वप्न खोटे आ गए। आपको खबर होगी तीर्थंकर आते हैं तब भी 16 ही सपने आते हैं और रत्नों की वर्षाएं होने लगती हैं। ये कोई खोटा काल आने वाला था तभी सपना है। भाई जैसे वे खोटे और अच्छे सपने, अच्छे और खोटे भविष्य का प्रतीक है, ऐसे ही तू जागते हो में तेरे अंदर जो दुर्विचार आते हैं, खोटे विचार आते हैं, मुझे ये करना, उल्टा उल्टा सोचता है, वो खोटे सपने हैं। और एक ज्ञानी का भी स्वप्न होता है कि मुझे सम्यक मुनि बनना है, जिनेंद्र परमात्मा जैसा बनना है। एक आत्मार्थी का भी स्वप्न होता है कि मैं परमार्थ समकितले मुनि बन निर्गंथ दशा में आत्म साधना करके सिद्धत्व पाऊंगा। आपके अंदर क्या चला करता है, कैसे विचार चलते हैं, वो आपके भविष्य को लाने वाले। ये वर्तमान का विचार, ये वर्तमान का परिणाम ही भविष्य का विधाता है। ये वर्तमान में वर्तता परिणाम ही वो ब्रह्मा है जो तुम्हारी भविष्य की सृष्टि की संरचना करेगा। ये वर्तमान का परिणाम ही तुम्हारे आगे के परिणमन को बता रहा है। 16 स्वप्न देखे हैं और भगवंतों के सुबह प्रातः स्नान आदि कर, भगवंतों की पूजा वंदना कर, परिकार सहित गुरु महाराज के निकट उन सपनों को फल जानने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य चले देते हैं। प्रातः गुरुवर भद्रबाहु के निकट परिकर वो जाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। अष्टांग निमित्त गुरुवर स्वप्न का, सपनों का फल बतलाए। जब सुना
16 स्वप्न। हे महाराज, मैंने रात्रि के अंतिम पहर में ऐसे विचित्र स्वप्न देखे। ये क्या है? ये क्यों आए? क्या महाराज कल्पना मात्र है कि इनका कोई भविष्य भी है? अगर भविष्य है तो कुछ स्वप्न तो बड़े विचित्र विचित्र देखे हैं, जिनको देखने के बाद महाराज मेरा चित्त नहीं लग रहा है। आप शीघ्र ही मुझे इन सपनों का फल बताओ। मुनिराज गंभीर हुए आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी और बोले, दुष्सम काल की घटनाओं का प्रतीक ये सपने हैं दर्शाए। जो तुमने सपने देखे हैं, आगे पंचम काल में कैसी कैसी घटनाएं घटने वाली हैं भयानक पंचम काल में, उसके प्रत्येक सपने आ गए हैं। क्रमशः एक एक स्वप्न का फल गुरुवरे बतलाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यहाँ तो जीवन बने मान। सूरज कलिकाल पंचम का प्रतीक सपने 16 जान। पंच परमेष्टि को भजना ध्रुवे, तत्व को लखना अम्लान। संपूर्ण नगर गुरुवर से सपनों का फल सुनते पाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। हे भवी, भयानक पंचम काल आने वाला है, उसके प्रतीक ये स्वप्न आए हैं। और ये स्वप्न जो पंचम काल के प्रतीक हैं, ऐसे पंचम काल से बचने के लिए पंच परमेष्टि और पंचम भाव की शरण ग्रहण कर लेना। महाराज, हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, क्या इनका फल है? आप शीघ्र ही बताइए। प्रारंभ कर दिया महाराज जी ने। सूरज देखन का फल केवल ज्ञान का हुआ आस। अवधि मना पर आए ज्ञान का भी होगा अवस। हे राजन, जो तुमने सूर्यास्त देखा, उसका फल केवल ज्ञान नहीं होगा, और अवधि और मना पर्याय ज्ञान भी इस पंचम काल में नहीं होंगे। पर राजन, भव्य चिंता नहीं करना। सहज ज्ञान में ज्ञान को निरखो, जिसका कभी न आस्त पाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। लेकिन भाभी, सहज ज्ञान में को निरखते रहना। सहज ज्ञान का वियोग कभी नहीं होगा। सहज ज्ञान अर्थात जानन 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 हारा ब्रह्म, जो ज्ञान, जो मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान रूप नहीं होता, ऐसा जो अपना सहज ज्ञान है, वो भी
वो सहज ज्ञान का कभी अंत नहीं होगा। वो सहज ज्ञान किसी काल में नहीं जाता। वो सहज ज्ञान पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भव्य कल सोच और सुनो, कल्प वृक्ष के शाखा वग्नि हुए, लोवीन पे होंगे। एक कल्प वृक्ष सुंदर सा देखा आपने? हाँ महाराज, मैंने उस स्वप्न में देखा कि महाराज कल्प वृक्ष की शाखा टूट गई। आगे राजा लोभी होंगे, संपत्ति का संग्रह करेंगे, अन्याय में सनी होंगे, प्रजा पर अधिक अधिक कर लगाएंगे, जिसको आज की भाषा अपन टैक्स बोलते हैं, और संपत्ति संग्रह में लगे रहेंगे, बेधर्म से विमुख ही रहेंगे प्रायः। ऐसे लोभी निपरों के राजाओं के होने का प्रतीक रूप एक कल्प वृक्ष की शाखा का टूटना, ये द्वितीय स्वप्न है। पर ऐसे राजाओं को राजा मानकर अपने धर्म को नहीं लुटाना। क्यों? जिन राज त्यों काल के राजा, चौथा हो, पंचम हो, छठम हो, जिन राज का शासन, जिन राज भगवान का राजा, वे हमारे राजा हैं। वीर के शासन में रहना, पापी मोहियों के शासन में मत रहना, भगवान के शासन में रहना। भगवान का राज्य ध्रुव का साम्राज्य में होता है, ध्रुव को भाते हुए रहना। जिन राज त्यों काल के राजा, शरण उनकी रहना, गुरु कहते हैं। गुरुवर भद्र बाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। महाराज और राजन, मैंने तीसरा स्वप्न देखा था कि नभ में उल्टे विमान, यानी देवों का विमान उल्टे हुए लौट करके चले जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे, इससे ये धरा पर नहीं आ रहे हैं। नव में उल्टे विमान, देवों का आगमन ना हो। विमानवासी जो देव हैं, व्यंतराधिक तो रहते हैं, पर विमानवासी देवों का इस धरा से विरह पड़ जाएगा। अब वो नहीं आएंगे। और विमानवासी देवों का आगमन कलिकाल में ना हो। रिद्धिधारी मुनियों के आगमन का भी निषेध सुपाते हैं। गुरुवर भद्र बाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। देवों का और रिद्धिधारी, चारण रिद्धिधारी मुनिराज का होना भी इस काल में नहीं हो पाएगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि इस काल में कुछ अपवाद हुआ जाया करते हैं। जैसे पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो भी 3 केवली इस काल में मोक्ष चले गए। जैसे चतुर्थ काल की घटनाओं में देखा जाए तो एक काल ऐसा ही है, तीर्थंकर को पुत्री हो गई, चक्री का मान भंगारिक हो गया है। ऐसे ही कई अपवादों के प्रसंग बन जाते हैं। यद्यपि चारण रिद्धिधारी मुनियों का विरह है, तथापि उसी काल में, उसी समय आसपास में भगवत कुंदाचार्य चारण रिद्धिधारी भगवान आचार्य महाराज हुए, जो अपनी चारण रिद्धि के बल से विदेह क्षेत्र गए, ऐसा इतिहास बताता है। वो कथा अपन कुंद स्वामी के प्रसंग में ली थी।
हैं? नभ में उल्टे फण बारह युते सर पे दिखाता, दुसम द्वादश वर्ष का अकाल, जिसमें मगध देश माई होगा भीषण अकाल। आने तय क्षेत्र आने के पहले धर्म गो, तजो ये जो कुक्षेत्र गुरुवर कहते हैं, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। ये बाबी चौथे स्वप्न में जो तुमने देखा कि 12 फणयुक्त सर्प, ये घटना कुछ ही दिन में मगध देश में घटेगी। वो जैन आदि के देशों में मध्य देश में इधर भयानक अकाल पड़ने वाला है। उस अकाल में त्राही त्राही मच जाएगी, धर्म का नाश हो जाएगा। इसीलिए अगर सुख की रक्षा करना चाहते हो, शांति की रक्षा करना चाहते हो, तो धर्म की रक्षा करना, और धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो उन क्षेत्रों में रहना जहाँ धर्म सुरक्षित है, जहाँ आपकी अहिंसा शील सत्य आदि सुरक्षित है, आपके नियम संयम सुरक्षित है। ऐसे स्थानों में मत रहना जहाँ आपके जिन दर्शन का नियम भी सुरक्षित न रह पाए। ऐसे स्थानों में, ऐसी सर्विसों आदि ऐसे लोस में नहीं रहना कि आपके रात्रि भोजन रूप स्टूल नियम भी सुरक्षित न रह पाए। ऐसे प्रसाधनों से बचना कि आप जो छान के पानी सामान्य रूप में पीते हो वो नियम भी आपका भंग हो जाए। अतः वे कली दुष्म काल है, दुष्म क्षेत्र है, खोटे क्षेत्र हैं जहाँ पर धर्म नहीं पला करता है। जब भयानक काल पड़ेगा तब यहाँ धर्म नहीं रहेगा। इसलिए समझदारों को कर्तव्य है कि काल आने के पहले ही चेत करके अपनी धर्म आराधना में लग जाएं और इस क्षेत्र को छोड़ जाएं। महाराज 5वें स्वप्न में मैंने देखा कि चंद्रमा और चंद्रमा के अनेक भेद हो गए हैं, टुकड़े से दिखाई दे रहे हैं। चंद्र मंडल के भेद दिखाते, जिन शासन के होंगे भेद, जिन्हें आज्ञा तज अपनी कल्पना सो धर्म करें बेखेद। लोक रूढ़ी तज जिन आज्ञा में रहना, श्री गुरु कहते हैं, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। सुनो, जो तुमने चंद्रमंडल का भेद देखा, आज जैन दर्शन सर्वत्र है और जैन दर्शन में मूल भगवान महावीर की दिव्य देशना बह रही है जिन धर्मियों के हृदय में। लेकिन आके जाकर के इस जिन धर्म के भी टुकड़े कर देंगे। इन जिन धर्म में भी अनेक अनेक कोटि मान्यताओं वाले हो जाएंगे और नाना प्रकार की मान्यताओं वाले अपनी अपनी मान्यताओं से ही धर्म का पालन करने लगेंगे। इसलिए लोक रूढ़ी को छोड़ना, जिन आज्ञा में बरतना। लोक कैसा धर्म साध रहा है, लोक क्या कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, उसको मत देखना। क्यों? क्योंकि नाना प्रकार के मतभेद हो जाएंगे। कोई वस्त्र सहित भी मुनिपना मानने लगेंगे, उसी काल में आने वाला है। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, नाना प्रकार का प्रवर्तन करेगा। अतः कोई क्रिया, कोई धर्म को अपनाने के पहले आप उसमें जिनाज्ञा को देखना। कोई दूसरा पूजा कर रहा है और आप भी करने लगे तो एक अधूरी करेगा, एक पूरी करेगा और आप भी वैसा ही सीख जाओगे। एक पूजा अलग प्रकार से कर रहा है, एक पूजा ही पूजा के भेद हो गए, स्वाध्याय वालों के भेद हो गए। यहाँ तक कि समय सार जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ को, जिसका अद्भुत अमृत पीने वाले के भी भेद पड़ गए।
उस अमृत को सुनने वाले पीने वाले हो तो भेद पड़े ना। तो नाना प्रकार के मतभेद खड़े होते जाएंगे। अतः जिनाज्ञा को ऊर्ध रखना। महाराज, मैंने एक विचित्र और स्वप्न देखा। क्या देखा? दो श्याम वर्ण गज लड़ते, काले काले वर्ण वाले दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं महाराज, और उनकी चिंगारे आवाजें आ रही हैं। देखा दो श्याम वर्ण गज लड़ते, देखा विरल जल वृष्टि होगी, समय समय पर बिजली गिर धरा को नष्ट करेगी। जल वृष्टि थोड़ी थोड़ी हो जाएगी और बिजलियां गिर गिर के पृथ्वी को नष्ट करने लगे। 21,000 के वामी लगभग वर्ष, कितना वर्ष हो गया? 2,500 से भी कुछ थोड़ा सा वर्ष ज्यादा हुए हैं। और आज बरसात की दशा हम देख रहे हैं। बिजलियां भी जहां तहां गिरती पाई जाती हैं। तो ज्यों ज्यों ये काल बढ़ेगा त्यों तो बरसात ही विरल होती जाएगी। तो उसके भी प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। प्रसाधन पैदा होगा जो वर्ष उनको नहीं होने देंगे, और बिजलियां गिरेंगी तो विरल वर्षा होगी और बिजली गिरेगी। क्यों? तत्व ज्ञान की वर्षा नहीं होगी और कसायों की बिजलियां गिरेंगी। तत्व ज्ञान बरसेगा नहीं और घर घर कसायों की क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष राग ये बिजलियां घर घर गिराएंगे तो धर्म ज्ञान की वर्षा नहीं होगी। ना देव पूजा, न गुरु उपासना, न स्वाध्याय, न संयम, न तप, न दान, न परमार्थ, न व्यवहार। जब ये धर्म वर्षा नहीं होगी तो वो वर्षा भी बंद हो जाएगी। और जब आपकी कसायों की बिजलियां गिरेंगी तो वो आकाश की बिजली भी गिरने लगेगी। कुदरत तेरे परिणाम से जुड़ी हुई है। तेरे आगे के जो परिणाम हैं, जो वर्तमान के परिणाम हैं, वो ही भविष्य को दिखाएंगे। तो तू अपने धरा में तत्व ज्ञान की वर्षा नहीं करता, धर्म की वर्षा नहीं करता। जिस धरा पर धर्म नहीं वर्षा करता है उस धरवा पर भार की बादल भी नहीं वर्षा करते हैं। पुराना उदाहरण आपने सुना होगा। बादल कहते हैं मैं किसके ऊपर बरस जाऊं, कोई धर्मात्मा ही दिखाई नहीं देता। जहां धर्म बरसेगा वहां पुण्य बनेगा उस क्षेत्र वाले जीवों को, तो बाहर का ये बाहर भी बरसात हुआ करेगी। तो हे राजन, जो दो श्याम वर्ण हाथी लड़ते हुए देखे हैं तो धर्म विरल हो जाएगी ये वृष्टि और बिजलियां गिरेंगी, पर चिंता नहीं करना। उस काल में भी एक बरसात ऐसी होगी जो सदा होती रहेगी। ज्ञान गन से अमृत वर्षा नित बरसेगी, उसका नाश न पाते हैं। भगवान आत्मा ज्ञान गन है और वो अमृत बरसा रहा है, वो कभी रुका नहीं। आबाल गोपाल सबको सुधाकर। महाराज वो वर्षा कहाँ होगी कि जो भावे अंतर्मुखे होंगे। जैसे भगवान की भक्ति करेंगे तो बाहर की वर्षा होगी और भगवान आत्मा में रमेंगे तो ये भीतर की अमृत की वर्षा होगी। जो भावे अंतर्मुखे होंगे उनकी धरा माही। हमारी धरा क्या है? उपयोग। उस उपयोग में उनकी धरा माही। शीतल शीतल अनुभूति की वर्षा होगी सुखदाई। आनंद 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 की बरसात होती है। चिदघन को मैंने पायो आनंद और छायो,
अनुभूति की मंगल वर्षा, अनुभूति की मंगल वर्षा, परिणति में बरसते पायो नी पायो चिदगन, ओ चिदगन को मैंने लखायो, परमानंद बरसायो। अंतर्मुखियो उस वर्षा को बरसाना गुरुवर कहते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणे, आसो जीवन बनी मान। महाराज, हाँ बब्बी बोलो। मैंने आगे सप्तम स्वप्न में देखा कि खद्दो जुगनू 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 दिखाई दे रहे। उस जुगनुओं के देखने का भी कोई प्रतीक है क्या महाराज? चारों तरफ वो चमक रहे थे। महाराज बोले हाँ है। बोले तो महाराज क्या है? महाराज गंभीर हो गए। तब वो बोल उठी उसको स्वप्न का फल, कि जुगनू यानी खद्दोतों को देखने का क्या फल है। महाराज बोले क्या बोले? कथा के तृतीय दिवस में क्या बताएंगे खद्दोतों को देखने का फल? सरोवर का मध्य भाग सूखा पड़ा था, वो भी देखा, उसका क्या फल होगा? गज पर बंदर बैठा है, हाथी पर बंदर बैठे हैं। जंगली कुत्ते आकर के सोने की थाल में, कुत्ता सोने की थाल में और खीर खा रहे। क्या होगा उसका फल? भूत नृत्य कर रहे हैं, कचरे में कमर निकल आया है, छोटा सा वृषभ बछड़ा है, बैल है, और वो रथ हाँक रहा है। रत्न राशि रज युक्त भयंकर रत्न राशि में भयंकर धूड़े धूड़ा दिखाई दे रही है। क्या अद्भुत अद्भुत स्वप्न है। और ये अद्भुत स्वप्न, ये बाहर से अद्भुतता लग रही है, चैतन्य जैसे आनंद जैसे अद्भुत नहीं, घबराहट वाले स्वप्न। तो इन सपनों का, क्योंकि अद्भुत शब्द तो आनंद का प्रतीक होता है, तो भयानक स्वप्न है क्या? भयानक स्वप्न। तो इन भयानक सपनों का क्या भयानक रूप आने वाला है, तो खद्दोत देखने का क्या फल है, वहां से अपन आगे बाँचेंगे। अभी तक अपन ने 6 स्वप्नों का फल पढ़ा। सुनने के बाद में चंद्रगुप्त महाराज क्या विरक्ति लाएंगे, कैसे अकाल पड़ेगा, कैसे महाराज दक्षिण की ओर जाएंगे, क्या यहाँ पर अकाल में सितंबर मत की कैसी उत्पत्ति होगी, चंद्रगुप्त की अद्भुत भक्ति बरतेगी। ये बड़ा लंबा पौराणिक ऐतिहासिक, इसको अपन भगवान पंच परमेष्टि की कथाओं को पुराण में लें तो आचार्य भगवान की कथा पुराण में है। बाद बाकी चतुर्थ काल की घटना नहीं अभी की है, तो हमारा मंगल जैन इतिहास है। तो इस मंगल की कथा अपन आगे अद्भुत अद्भुत रहस्य से भरी हुई भगवान सुत केवली भद्रभाव की मांगलिक कथा का वाचन करेंगे। सुत केवली भगवान की कथा अपने सुत पंचमी के मंगल वेला पूर्व वेलाओं में ले रहे हैं। शीघ्र ही सुत पंचमी महापर्व आने वाला है, और सुत पंचमी महापर्व की पूर्व वेला में ये अपनी कथाओं का मांगलिक वाचना चल रही हैं। और सुत केवली आचार्य भगवान भद्रभाव स्वामी की जय। जय जान।